बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसू एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता। सभी इसको औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और वो औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता। कई बार वजदान के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी किया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका कीमती हीरा गिर गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, मेरी लाज रख। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया। नसू ने नम आंखों से शहजादी से रुखसती ली और घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इसने इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत गाह में मशगूल हो गया। लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। सभी औरतें इसको चाहती हैं, इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। इसने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील पहाड़ी पर अपना गुजर बसर करने लगा। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे की है, भागकर यहाँ आ गई है। तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसू इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। इन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने वो भी इनको आसान तरीका बता दिया। जाने से पहले ताजरों ने नसू को बहुत सारा माल दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग रहने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू का जिक्र बादशाह तक पहुँच गया। ये वही बादशाह था जिसकी बेटी को नसू मसाज दिया करता था। बादशाह के दिल में नसू से मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। इन्होंने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह इससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। इन्होंने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकता हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज़ कर ले। इस ज़माने के रस्म व रवाज के मुताबिक और बादशाह को नसू से मिलने की वजह से लोगों ने नसू को तख्त पर बिठाया। नसू ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहज़ादी से शादी कर ली। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की दाद सुन रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने